एग्जाम्पल आपका ये फर्स्ट शेल है ना, इसको हम कहते हैं के शेल, इसको हम कहते हैं एल शेल, इसको हम कहते हैं एम शेल, इसको कहते हैं एन शेल, ऐसे के एल एम एन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। के, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, दिस इज एन शेल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में बिठानी है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अब फॉर एग्जाम्पल के शेल है तो ये नंबर 1 शेल है ना, n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे n की जगह पे 1 लगाना है। ये फॉर्मूला है, समझिए, 2 n इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो आपके फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब सेकेंड कर लेते हैं, 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एल शेल है तो n इज इक्वल टू 2, क्योंकि सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, तो 2 पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 इज 4। अच्छा, स्क्वायर आपको पता होगा कि उसको सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर क्यूब है तो 3 टाइम्स, अगर पावर 4 है तो 4 टाइम्स, पावर 5 है तो 5 टाइम्स, सिंपल। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो सेकेंड शेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि n इज इक्वल टू 4 है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मतलब एन शेल है आपके पास, के एल एम एन शेल है, एन शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, आप मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे सेंड कीजिएगा। अभी आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सबशेल्स। सबशेल्स क्या है? सिंपल सब लेवल्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल है ना उसके अंदर सब लेवल समझेंगे, कैटेगरी है। ठीक है, शेल्स हैज सब शेल्स लेबल्ड एज SPDF। ठीक है, सब शेल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। मतलब कि अगर फर्स्ट शेल होगा तो उसमें सिर्फ एक सब शेल होगा, अगर सेकंड शेल होगा तो इसमें 2 सब शेल होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर थर्ड होगा तो उसमें 3 सब शेल्स होंगे। ठीक है, कैसे बनते हैं मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये आपका आ गया सिंपल फर्स्ट शेल, ये न्यूक्लियस है बीच वाला। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट शेल है ना, उसमें सिर्फ एक होगा, ये समझ लें कि ऐसे करके इसमें सिर्फ ये एक शेल है, एक सब शेल है। ठीक है, इसको कहते हैं S। n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें एक सब शेल है, उसको हम क्या कहते हैं? S। इसमें होंगे दो सब शेल, एक होगा S, एक होगा P। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें होंगे 3 सब शेल्स, S P D। ठीक है, अगर ये फोर्थ होता तो इसमें होते 4 सब शेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? SPDF। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में बिठानी है चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। अब ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स का मतलब ईच सब शेल कंटेन्स 1 और मोर ऑर्बिटल्स। ये फर्दर डिवाइडेड है, मतलब समझे। ठीक है, अब ये जो सब शेल है ना, ये सब शेल ये फर्दर डिवाइडेड है, इसमें जो है ऑर्बिटल्स होते हैं 1 और मोर ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखिएगा। पहले हमने एनर्जी लेवल पढ़ा, ठीक है, फिर जो शेल होगा, नंबर ऑफ शेल होगा, तो उतने ही उसमें सब शेल्स होंगे। ठीक है, सब शेल्स के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल S है। ठीक है, ये S है ना, S में सिर्फ एक जो है, ये याद रखिएगा, S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ऑर्बिटल होगा, ये याद रखना है आपने। अब कैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूं। ये K शेल था, ठीक है, नंबर 1, इसमें सिर्फ क्या है? एक आपके पास सब शेल है, एक है ये। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं पहले। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, S में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। S में जो ऑर्बिटल होगा इसका शेप ये होता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव, एक मिनट इसको मैं चेंज कर दूं। ठीक है, अब क्या है? जब P होगा, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ शेल अगर 2 होगा तो उसमें S भी होगा, उसमें P भी होगा। तो S के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, P के पास 3 होंगे। ठीक है, इसका शेप आप देख लीजिएगा, ऐसे बनता है, ऐसे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, P, ये याद रखिएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो उसमें कितने सब शेल्स हैं? 3।
तो एस में एक ऑर्बिटल, मतलब इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 3, इसको शेप को देख लीजिएगा, ठीक है, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए, 2 यहां पे, ठीक है, और एस पी और ई में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनका शेप भी देख लीजिएगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने देख लेना है, ये इतना डिटेल में आता ही नहीं है क्वेश्चन। तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसीलिए n इज इक्वल टू जब 3 होता है, ये हम करके भी देख सकते हैं, 2n इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, सिंपल, ठीक है। डिड यू गेट दिस? ये मुझे समझ अगर आ गया तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो अगर एस होगा तो उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पी होगा तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी होगा तो 5 होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एफ होगा तो 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना, ये भी कर लेते हैं। एक एस है, ये 4th है, एन इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें एस में एक ऑर्बिटल, पी में ये 3 हो गए, ठीक है, और डी में ये 5 हो गए, ठीक है, और उसके बाद एफ में आपके ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये 18 हो गए, और ये 14, ठीक है। तो ये कितने हुए? 22 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, अगर शेल जो है n इज इक्वल टू 4